disappeared. A woman has already killed herself over this, and fresh reports coming in of attempted suicides. आज आएंगे 50 लाख रुपया मरने के अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं छोड़े हम लोगों के पास। ऐसा हुआ आप लोग करने जा सकेगा। This issue has dominated West Bengal politics. ये है सुदीप्तो सेन। Sudipto Sen. To live the life most of us can only imagine. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. He would commit some horrible things. West Bengal's biggest ponzi scam. And for years, he got away with it. Thousands and thousands of investors and agents penniless. अब ये सब कुछ समझने के लिए हमें जाना होगा 1920s में। इस सब का शुरुआत किया था चार्ल्स पोंजी ने। तब से लेके आज तक ये मेथड ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। You have to show up with this out of the world scheme with 40-50% guaranteed returns, which we all know is virtually impossible. तो यहाँ तुम्हें लोगों के दिमाग के साथ खेलना होगा। Double K. पहले कुछ लोगों को कन्विंस करो और उनको रेगुलर रिटर्न्स देते रहो। शुरुआत में दिलीप उस व्यक्ति पर भरोसा करने से मना कर देते हैं और व्यक्ति कहता है कि आप 100 रुपए से शुरुआत करके देखिए, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो ही और पैसा इन्वेस्ट कीजिए। दिलीप संचयिता में 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। कुछ बेहतरीन रिटर्न्स मिलने के बाद वो 3000 रुपए और उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्ड ट्रस्ट। अब जो गुडविल क्रिएट हुआ उससे हजारों लाखों में लोग पैसे लगाएंगे। Needless to say, the investors are thrilled about all the money they're making, that they tell all their friends and family about it too, who tell their friends, who tell their friends. और तब तुम खेलोगे असली खेल। But the returns he pays to these people aren't from actual profits. He just takes the money these new guys invest and gives it to these guys. But as soon as you can't get enough new money from this group to pay these people, then the whole pyramid starts to crumble because they're not getting paid anymore. Ben and these guys who invested first made a killing, but these folks lost all their money. But हमारा विलन इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेकर गया। From naming his company Saradha, investing in popular football clubs like Mohun Bagan, East Bengal, sponsoring Durga Pujas, to making Mithun Chakrabarti the brand ambassador. You can see how strategic he was. क्योंकि यहाँ मैटर करता है brand image, trust. इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, इवन टीवी चैनल्स पे पैसा लगा ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो पाए। एंड एवरीवन सीज Saradha as this next big thing, जिससे मिलता है attention, which means more clients, मतलब And I'm not talking about this. I'm talking about this. इस खेल को और भी आसान करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को चुना। गांव के पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास लोग। लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, यू कैन इजीली मैनिपुलेट देम। ही हायर्ड सम लोकल पीपल एज एजेंट्स इन एक्सचेंज ऑफ 20, 25, even 40% commission. Well, who can reject that offer, right? He even bought some small factories which were literally bankrupt and hired bunch of people, बस दिखाने के लिए कि पैसा एक्चुअली में इन्वेस्ट किया जा रहा है। ऐसी ऐसी कंपनीज को खरीद डाला सुदीप्तो सेन ने जो कि शेल कंपनीज थी, सिर्फ नाम की थी। फॉर एग्जांपल ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स करके कंपनी थी, 150 एम्प्लॉइज थे उसी एरिया में। ये कंपनी थी, लोगों को लगता था कि यार ये बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे पैसा लग रहा है हमारा, तो हमने इनको दिया, इन्होंने आगे लगाया है। अब वो जो कंपनी थी ना, बैंकरप्सी मतलब लाइन पे थी कि बैंकरप्ट हो चुकी। इनफैक्ट ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स तो बैंकरप्ट हो चुकी थी। इनके पास काम ही नहीं था। 150 बंदों को सिर्फ इन्होंने सैलरी पे रखा, सिर्फ दिखाने के लिए, देखिए कितने काम कर रहे हैं। लोग जाते देखते, अरे यार बहुत काम हो रहा है इस कंपनी में, तो अगर यहाँ पैसा लगाएंगे तो ये अच्छा खासा खुद कमा के देंगे, तो मैं लगा देते हैं। तो बेसिकली स्कैम के ऊपर स्कैम के ऊपर स्कैम, एक पोंजी पिरामिड क्रिएट हो रहा है। किसी को पता ही नहीं चला कि मेजॉरिटी पैसा जा रहा था सिर्फ सुदीप्तो जी की पॉकेट में, जिससे ही वुड लिटरली क्रिएट अ मोनोपोली। अब इनका नाम फैलने लगा पूरा वेस्ट बंगाल, इवन बिहार, उड़ीसा, असम में। इन्वेस्टर्स आने लगे लाखों। उसी में से एक स्मॉल अमाउंट दिया जाता गया पुराने इन्वेस्टर्स को। बाकी पैसा गया टुवर्ड्स मोर एक्सपेंशन, ब्रांड रीच एंड गेटिंग मोर विक्टिम्स, व्हिच क्रिएटेड दिस नेवर एंडिंग इनफ्लो ऑफ कैश। फॉर हिम दिस टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस। जितना सारदा का नाम बढ़ा उतना ही सेबी के नजर में आता गया। देखो, जब कोई कॉर्पोरेशन 50 से ज्यादा लोगों से पैसा लेता है तो उसे सेबी अप्रूव्ड होना पड़ता है, बट सारदा wasn't, for obvious reasons. So they sent warnings after warnings about this issue, but no response. West Bengal state government को भी बोला गया कुछ एक्शन लेने के लिए, but no, क्योंकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स और खुद सुदीप्तो जी की माने तो बंगाल के कई सारे नेता to some extent इस स्कैम में शामिल थे। Although we can't confirm it with pinpoint accuracy, but this maybe was the ground reality, because this world is more evil than it seems.
बट मीनवाइल ये ऑब्वियस होता गया कि कुछ तो गड़बड़ है सारदा के साथ। सो दे बिगैन इन्वेस्टिगेशन, बट आवर सुपर विलन वाज रेडी। इन्होंने 200 प्लस कंपनीज में अपना पैसा डाला और उनके बीच इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया ताकि सेबी खुद कंफ्यूज हो जाए कि पैसा जा कहाँ रहा है। Secondly, he claimed he is raising all this money under a cheat fund, and if you don't know, cheat funds are not controlled by SEBI but by the state government, where he already had good connections, which means they can't interfere anymore, and he is safe. He just got away with everything he has done so far. अब तक सारदा ग्रुप 4000 करोड़ का घोटाला कर चुका था, scamming almost 17 lakh people without any consequences. He is now untouchable, or at least that's what he thought, because little did he know he was nearing his end game. जैसे हर पोंजी स्कीम के साथ होता है, वैसे ही फंड में धीरे धीरे पैसा कमाने लगा। मतलब लोगों को पैसा मिलना बंद हो गया, और जब महीनों तक सिचुएशन ऐसा ही रहा, then they panicked and filed complaints to police, and eventually all of this collapsed. अब अपनी इमेज बचाने के लिए गवर्नमेंट had to do something, and investigations finally began. और इस पोंजी स्कीम को at last सबके सामने एक्सपोज किया गया। The reaction to it was something I've never seen ever again. On April 2013. The villain was arrested. It is all over now, but not on good terms. Almost 200 लोगों ने आत्महत्या की। घर की छत पे के चढ़ गई थी मैं सुसाइड करने के लिए गई थी एक्चुअली विद माय डॉटर। कई हजारों लोगों के लाइफ सेविंग्स बर्बाद हो गए। मेरा पैसा के कारण हम उनको दिखा नहीं पाए। Most of these hereditary schemes are predatory. They play with your psyche for their own benefits, and at the